I see more than 2,000 students have already applied for ANTHE. So are you ready for ANTHE 2025? Yes, we are! ANTHE is for classes 5th to 12th and it gives you a chance to win up to 100% scholarship for all Akash programs. Apply for ANTHE today. Exam dates are from 4th October to 12th October. Do not miss this opportunity because seats are filling fast. You can visit our offline center which is in Sri Vijayapuram, Jangli Ghat, or you can also apply online. जय हिंद। मैं नश्री न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। द्वीपों से जुड़ी कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। मत्स्य पालन विभाग करेगा मछुआरों को प्रशिक्षण। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड में शुरू होगी स्पेशल ट्रेनिंग। 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस। रन फॉर यूनिटी का आयोजन। दक्षिण अंडमान के सांसद ने दिशा समिति के सदस्यों को नामित किया। मेरी माटी मेरा देश @150 राष्ट्रीय एकता पद यात्रा पर बैठक की। मादक द्रव्य निरोधक कार्यकाल की 19वीं बैठक। नशा मुक्त वातावरण की जरूरत पर जोर। नॉर्थ बे में कयाकिंग महोत्सव 2025 का आयोजन 1 नवंबर से। हेल्थ डिपार्टमेंट ने PCPNDT एक्ट पर अवेयरनेस अभियान शुरू किया। मिशन DJFYS के तहत हेल्थ आउटरीच कैंप लॉन्च। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य पालन विभाग करेगा मछुआरों का प्रशिक्षण। फिशरीज डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड में मछुआरों के लिए एडवांस ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। इस इनिशिएटिव से लोकल फिशरमैन को मॉडर्न फिशिंग टेक्निक्स और सेफ्टी मेजर की जानकारी मिलेगी। डिपार्टमेंट का कहना है कि इससे उनकी इनकम और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेगी। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में एकता और भाईचारा का संदेश देना है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इवेंट के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और गवर्नमेंट ऑफिस को भी शामिल होने का आमंत्रण दिया है। दिशा समिति के नए सदस्य नामित। दक्षिण अंडमान के सांसद ने दिशा समिति के लिए नए सदस्यों को नामित किया। यह कमेटी विकास योजना, गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोजेक्ट के अमल पर नजर रखेगी ताकि उनका प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन हो सके। मेरी माटी मेरा देश 150 राष्ट्रीय एकता पद यात्रा के सफल संचालन के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में यात्रा के रूट, सुरक्षा और पब्लिक पार्टिसिपेंट्स पर डिटेल चर्चा हुई। मादक द्रव्य निरोधक कार्यकाल की 19वीं बैठक। अंडमान एंड निकोबार मादक द्रव्य निरोधक कार्यकाल की 19वीं मीटिंग हुई, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स ने मिलकर नशा मुक्त वातावरण बनाने पर विचार विमर्श किया। मीटिंग में अवेयरनेस और डी एडिक्शन प्रोग्राम बढ़ाने पर जोर दिया गया। नॉर्थ बे में कयाकिंग महोत्सव 2025। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नॉर्थ बे में कयाकिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया। 1 नवंबर से करने की घोषणा की। फेस्टिवल में एडवेंचर, स्पोर्ट्स लवर और टूरिस्ट भाग लेंगे। ये आइलैंड टूरिज्म को नए लेवल पर लेकर जाएगा। PCPNDT एक्ट पर अवेयरनेस अभियान। हेल्थ डिपार्टमेंट ने PCPNDT एक्ट यानी प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 पर एक अवेयरनेस अभियान शुरू किया है।
लोगों को बताया गया है कि लिंग चयन कानूनी रूप से अपराध है और इसका उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान है। मिशन DJFYS के तहत आउटसर्च अभियान। मिशन DJFYS के अंतर्गत एक हेल्थ आउटरीच कैंपेन लॉन्च हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों तक बेहतर हेल्थ सर्विस पहुंचाना और मेडिकल अवेयरनेस बढ़ाना है। तो दर्शकों, आज के अंडमान एंड निकोबार के समाचार विभिन्न विकास योजना, जन जागरूकता अभियान और सामाजिक एकता पर केंद्रित रहे। सरकारी विभागों द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों ने न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार और सुविधाएं मिलेगी, बल्कि समाज में एकता, सुरक्षा और प्रगति का संदेश भी पहुंचेगा। आइलैंड के कौशल और प्रगति के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारा आज का एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।